हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। माय डियर फ्रेंड्स, फिनॉल्स आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड was first isolated in the early 19th century from coal tar. Nowadays, phenol is commercially produced synthetically. In the laboratory, phenols are prepared from benzene derivatives. Okay, my dear friends. तो फर्स्ट मेथड है फिनॉल प्रिपरेशंस का, वो है फ्रॉम हेलोअरेंस। देखिए, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फेनॉल इज ऑब्टेन बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फेनॉक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, क्लोरोबेंजीन को हमें फ्यूज़ करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 623 केल्विन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 320 केल्विन, तभी वहाँ पर फेनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम। ये है क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन, व्हेन दिस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंडीशंस क्या है यहाँ पर, 623 केल्विन टेम्परेचर है एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेशन जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको फेनॉक्साइड आयन मिल जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। ओ नेगेटिव यानी पॉजिटिव सोडियम फेनॉक्साइड। अब हमें क्या करना है, दिस सोडियम फेनॉक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। अगर ये HCl के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पर हमें मेन प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर आपको मिलता है, मेन प्रोडक्ट में फिनॉल, बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको सॉल्ट, NaCl। ये है आपका फिनॉल। देखिए दोस्तों, बोर्ड के एग्ज़ाम में एज वेल एज नीट IIT के एग्ज़ाम में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए, हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन जो है, ओके, किसके साथ रिएक्ट करना है हमें, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पर एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। फर्स्ट फॉर्मेशंस कौन से कंपाउंड का होगा यहाँ पर, सोडियम फेनॉक्साइड का। ओके, उसका हमें एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता है यहाँ पर फिनॉल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए, अब यहाँ पर बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो फॉर्म इज कन्वर्ट टू सोडियम फेनॉक्साइड। तो इस मेथड में क्या है दोस्तों, ये मेथड जो है ये आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इस मेथड में क्या होता है, बेंजीन जो है, ओके, बेंजीन रिएक्ट होता है ओलियम के साथ। तो यहाँ पर ओके, बेंजीन, ये है बेंजीन। ओके, बेंजीन रिएक्ट विथ ओलियम, ओलियम का फार्मूला H2S2OCm7, ये है ओलियम। व्हेन दिस फेनॉल रिएक्ट विथ ओलियम, तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेशंस बनता है आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशंस होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H सोडियम। ओके, बेंजीन को क्या अटैच होता है, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। When this benzene sulfonic acid react with sodium hydroxide NaOH, तो वहाँ पर बनता है, देखिए दोस्तों, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट SO3Na, इसे हम कहते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, when this sodium benzene sulfonate react with sodium hydroxide
यानी OH के साथ, और इसे अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ पर आपको सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है। ये देखिए O नेगेटिव यानी A पॉजिटिव, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब लास्ट की स्टेप आपको पता है, सोडियम फिनॉक्साइड का अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है मेन प्रोडक्ट हमारा फिनॉल। ये यहाँ पर है फिनॉल। ओके, मल्टी स्टेप रिएक्शन से यहाँ पर आपको याद रखना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, जब बेंजीन रिएक्ट होता है किसके साथ, ओलियम के साथ, ये याद रखो, ओलियम का फार्मूला H2S2O7। फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए SO3 अटैच है बेंजीन को, इसकी रिएक्शंस करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ, फॉर्मेशन होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। आगे ने उसकी रिएक्शंस हमें करनी है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन सोडियम फिनॉक्साइड, एंड व्हेन दिस सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विथ HCl, फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलता है फिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, देखिए फ्रॉम डायजोनियम साल्ट्स। देखिए डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस जो होता है एनिलीन, ये यहाँ पर यूजफुल है व्हेन दिस एनिलीन react with nitrous acid। ओके, एरो पर कंडीशन देखिए NaNO2 प्लस HCl। आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, जब एरो पे NaNO2 प्लस HCl आता है तो आपको डायरेक्ट कन्वर्जन जो है NH2 का कन्वर्जन जो है वो करना है N2 प्लस एंड Cl माइनस में। तो यहाँ पर सिंपल आपको क्या मिलता है, देखिए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये आपको यहाँ पर मिलता है। एंड व्हेन दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वार्म वाटर, ओके, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको मिलता है फिनॉल का। मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर फिनॉल मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो चला जाएगा नाइट्रोजन गैस, N2 गैस बाय प्रोडक्ट में, और यहाँ पर HCl। ये जो प्रोडक्ट है ये है हमारा फिनॉल। सीक्वेंस रिएक्शंस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए एनिलीन से हमने क्या प्रिपेयर किया, फिनॉल। ओके, देखिए जब एनिलीन रिएक्ट होता है नाइट्रस एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड कैसे तैयार करते हैं, NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शंस करके, वहाँ पर आपको मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एंड व्हेन दिस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वार्म वाटर, आपको वहाँ पर मेन प्रोडक्ट मिलता है फिनॉल, बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशंस मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम क्यूमिन। Phenol is manufactured from the hydrocarbons, that is cumin. Cumin, that is isopropyl benzene, is oxidized in the presence of air to cumin hydroperoxide. It is converted to phenol and acetone by treating it with dilute acid, acetone. A byproduct of this reaction is also obtained in a large quantities by this method. तो देखिए यहाँ पर जो क्यूमिन से हम फेनॉल बनाते हैं, ये मेथड जो है दोस्तों, ये मेथड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फेनॉल इज़ फ्रॉम क्यूमिन। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन फेनॉल का कौन से मेथड से किया जाता है, क्यूमिन से। चलिए देखते हैं क्यूमिन से फेनॉल कैसे बनता है।
क्यूमीन का कॉमन नेम यहाँ पर दिया गया है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, तो देखिए फार्मूला क्या करना है आपको, सिंपल, यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पर CH, ओके, और ऊपर यहाँ पर CH3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना है, यहाँ पर CH3। इसी का नाम क्या है, क्यूमीन कहते हैं इसको हम, दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करनी है, O2 के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको यहाँ पर हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। आपको ये दो ऑक्सीजन कहाँ लगाने हैं, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पर ये आपको CH3 सेम और ये आपको CH3, इसे कहते हैं हम हाइड्रोपेरोक्साइड, दैट इज क्यूमीन। हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ओके, आफ्टर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्मेशंस, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, H+H2। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो है क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपको बनता है, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, देखिए फिनॉल, ये है आपका यहाँ पर मेन प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट में आपको मिलता है दोस्तों एसीटोन, कीटोन मिलता है आपको, कीटोन। ओके, देखिए मैं अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ पर ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फिनॉल बनाने की। क्यूमीन को रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऑक्सीजन कहाँ लगाना है आपको, कार्बन, ये कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अंदर। फॉर्मेशंस क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है आपको। ओके, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका हमें क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, हमें प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा फिनॉल। और बाय प्रोडक्ट भी बहुत यूज़फुल है, यहाँ पर कीटोन मिलता है आपको, ओके, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन, दैट इज एसीटोन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। ये 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली, बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर आएगा थ्योरी के एग्ज़ाम में। ओके, बोर्ड के एग्ज़ाम में एक मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपके नीट के एग्ज़ाम में, IIT के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन से यहाँ से ज़रूर आएगा। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।